एकादशी का व्रत हमें कब करना है और एकादशी व्रत का विधान क्या है, कब से हम शुरू करें। और एकादशी व्रत जो ये फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसमें एक विशेष प्रकार का भोग हम लगाते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को। तो वो कौन सा भोग है? एकादशी व्रत पारण कब करें? क्योंकि देखिए, व्रत तो हम सभी कर लेते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो कि मुहूर्त में पारण करते हैं। और वर्ष 2025 में जो फाल्गुन मास की एकादशी है, जिसे कि आमलकी एकादशी या फिर रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है, ये 2 दिनों की हो रही है। तो जब भी एकादशी 2 दिनों की पड़ती है तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन सी एकादशी का चयन करना है। तो देखिए, हम गृहस्थ वालों को हमेशा एक मोटा मोटी के तौर पे दूसरे दिन की एकादशी आपको चयन करना चाहिए। जैसे हम तिथि कब से शुरू हो रही, कब समाप्त होगी, ये पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए, इस बार भी दो दिनों की एकादशी है। तो अब हम बात करते हैं एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वह है 9 मार्च को सुबह सवेरे। 9 मार्च को रविवार का दिन है और सुबह 7:46 से एकादशी तिथि शुरू हो रही है। और 10 मार्च को सुबह सवेरे, सोमवार है 10 मार्च को, और सुबह सवेरे 7:44 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अब दोनों ही तिथियां सुबह सवेरे आपको प्राप्त हो रही है, यानी कि 7 लगभग 8 बजे। तो अब किस दिन? तो दूसरे दिन की एकादशी चयन करें, यानी कि 10 मार्च दिन सोमवार को व्रत करना आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। तो सोमवार के दिन एकादशी तिथि का चयन करें, क्योंकि जो रविवार की एकादशी है वो सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ 10वीं युक्त है, और 10वीं युक्त एकादशी का चयन हमारे लिए शुभ नहीं होता। ये मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। तो इस तरह से आपको 10 मार्च को एकादशी व्रत करना है। अब दूसरी अहम बात, पारण। तो देखिए, लगे हाथ में आपको पारण भी बता दूं, क्योंकि पारण में बहुत सारे लोगों को समय का संशय होता है। तो 11 मार्च को दिन मंगलवार पड़ रहा है, सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके आपको पारण शुभ मुहूर्त में करना है। तो पारण करने का जो मुहूर्त है वह सुबह सवेरे 6:44 से लेकर 8:13 का समय है। ठीक है, तो आप इससे पहले स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद एक थाली भोजन ब्राह्मण के लिए दक्षिणा सहित निकालकर आप पारण करें। पारण शुभ मुहूर्त में थोड़ा सा ही किया जाता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद आप अपने घर के जो भी कार्य हैं आप निपटाएं, दोपहर का भोजन तैयार करें, आप भोजन करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी हम इसमें 1 बार भोजन करें कि 2 बार भोजन करें, लहसुन प्याज वाला भोजन हम कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, किसी भी व्रत से पहले और किसी भी व्रत के तुरंत बाद, जिस दिन पारण करते हैं, लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। देखिए, भले ही वो मांस मदिरा के श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन सात्विक आहार के अंतर्गत नहीं आता, इस वजह से लहसुन प्याज रहित भोजन आपको पारण में या पारण वाले पूरे दिन करना चाहिए। ठीक है, आपको पहला पारण तो बिना प्याज लहसुन का ही शुरू करना चाहिए। और चाहे आप चावल खाएं, चाहे आप पोहे खा लें, चाहे आप खीर खा लें, यानी भगवान का जो प्रसाद होता है उसे हमें खाना चाहिए। अब देखिए, एकादशी व्रत में क्या खाते हैं, ये भी बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं। तो आप जल फल लेकर कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ फलों का जूस, या फिर फल खाकर ही व्रत करें, या आप फलाहार भी कर सकते हैं। और फलाहार में सबसे ज्यादा अहम होता है नमक। तो यदि आपको कोई बीपी का इशू है, कुछ भी है, और जैसे डायबिटिक भी पेशेंट जो होते हैं वो भी व्रत नहीं कर पाते हैं, तो पूजा उपासना करते हुए थोड़ी थोड़ी देर पे आप अपना जो भी भोजन है उसको भी लेते हुए एकादशी का चयन कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जप, पीपल वृक्ष में 1 लोटा जल और मंत्रों का जप अधिक से अधिक करें। यही महत्व रखता है। चोरी चुगली निंदा आदि का त्याग करते हुए हमें एकादशी व्रत का चयन, और कथा जरूर सुनना चाहिए। हर व्रत की अलग अलग कथा है, मेरे चैनल पर मैंने कथा भी सुनाई है, तो वो भी आप सुन सकते हो। और फलाहार के अंतर्गत क्या क्या खाना है वो भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे कि आप दूध ले सकते हो, दूध में ड्राई फ्रूट्स डाल के बॉयल कर लीजिए, उसे ठंडा करके आप ले सकते हो। आप हलवा बना सकते हो, सिंघाड़े के आटे का हलवा, जिसे पानी फल कहा जाता है, तो आप उसका हलवा ले सकते हो। उसमें आलू वगैरह मिक्स करके नमक वगैरह डाल के टिक्कियां बना सकते हो, उसको पूरी वगैरह बना सकते हो। लेकिन देखिए, व्रत का अर्थ होता है कम से कम भोजन करना।
तो इस तरह से आपको व्रत करना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। और दोस्तों अहम जानकारी तो रही गई, इस दिन शोभन योग आपको मिल रहा है और रवि पुष्य योग भी आपको मिल रहा है। तो यदि आप पहली बार व्रत शुरू करना चाहती हैं तो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही शुभ संयोगों के साथ में आपको मिल रही है, तो आप व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। ठीक है। और इस दिन जो दान होता है, जो सूखा अनाज मैं आपको अक्सर बोलती हूँ दान करने के लिए ब्राह्मण भोजन को पारण से पहले, तो वो सूखे अनाज में क्या क्या देना है वो भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि कई बहनें कहती हैं कि दीदी हमारे यहाँ मंदिर में पुरोहित नहीं लेते, हम गरीब ब्राह्मणों को दे दें, क्या करें इस तरह का। तो देखिए, यदि आपको इस तरह की दुविधा है तो आप एक कंटेनर इस्तेमाल करें, उसमें थोड़े से चावल, थोड़े से गुड़ अलग से रख दें, या आटा गुड़ रख सकते हैं, उसके साथ फल, मिठाई, सब्जियां यदि रखकर मंदिर में दे सकते हैं तो ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि हमें नहीं मिलता, हम इकट्ठे देंगे, तो आप ये सारी चीजें ले जाके दक्षिणा के साथ में किसी ब्राह्मण को दे दें, यानी कि वो मंदिर की सेवा, पुजारी आदि उनको भी दे सकते हैं। न मिलने पर सिर्फ दक्षिणा भी निकाल सकते हैं, जैसे किसी सफर में है, कहीं आप गए हो तो वहां पर आप दक्षिणा निकाल सकते हैं। सिर्फ फलों को भी दान करके व्रत तोड़ा जा सकता है विषम स्थिति में। वैसे तो अनाज, जब हम अनाज का त्याग करते हैं तो अनाज का ही दान करके हमें व्रत खोलना चाहिए। और बहुत सारी बहनें ये भी कहती हैं कि दीदी हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हम जैसे कि मान लीजिए किसी अन्य जगह पे गए हैं और वहां पे भोग प्रसाद मिल जाता है या चावल का हमें कुछ मिल जाता है, तो क्या हम उसे स्पर्श ना करें क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि उस दिन अन्न में पापों का वास होता है। अब आपने एकादशी व्रत धारण किया है इसलिए आपको त्याग करना है। अब ऐसा थोड़ी है कि मार्केट में जो लोग एकादशी का व्रत किए वो उसका जो व्यवसाय होता है उसको ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए व्रत करें और पारण करें शुभ मुहूर्त में, और दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। तो मंत्रों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बहुत अच्छा व्रत होता, मतलब मंत्र होता है, ये आप कर सकते हैं। दूसरी, भगवत गीता का जो पाठ होता है, गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। ठीक है, तो आप 11वें अध्याय का पाठ इस दिन अवश्य किया करें, और हो सके तो पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के किया करें। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्रों का जप करने से हमें उस मंत्र का 10 गुना अधिक फल मिलता है। और दोस्तों, भोग में आंवले का भोग लाएं, क्योंकि आंवले की एकादशी है, यानी आंवले के वृक्ष की पूजा, परिक्रमा और आंवले के फल का भोग भगवान विष्णु को आप लगा सकते हैं। यदि वृक्ष नहीं भी मिल रहा है तो आप मानसिक रूप से वृक्ष की परिक्रमा पूजा भी कर सकते हैं, और आंवला मार्केट में अवेलेबल रहता है तो आप आंवले का फल लेकर दान पुण्य कर सकते हैं। दान भी किया जाता है और खा भी सकते हैं। आंवला फलाहार के अंतर्गत आता है तो आप खा भी सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और आप पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा उपासना करके आप इस व्रत को अवश्य करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।